मेटाफोर्स एक ऐसा ब्रांड। अब तो इससे इस शब्द से इतना आकर्षण हो गया है कि जितने भी लीडर होंगे और वो इस फीलिंग को समझ पा रहे होंगे, फीलिंग का मामला है। ये नाम मेटाफोर्स नाम ही अद्भुत है। ऐसा लगता है कि परमात्मा की असीम अनुकंपा थी कि हमें हमारे जीवन में मेटाफोर जैसे प्रोग्राम मिला। ये तो मैं गिफ्ट मानता हूँ परमात्मा का। क्योंकि जब इसके सिस्टम के अंदर मैं जाता हूँ, देखता हूँ, इसका फ्यूचर जब मुझे दिखाई देता है तो मुझे लगता है कि वाह, क्या शानदार ब्रांड है, क्या शानदार प्रोग्राम है, क्या इसके तौर तरीके हैं, क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, क्या डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और आगामी जितने भी इसके प्रोग्राम आने वाले हैं उनको लेकर के ही मैं बहुत उत्साहित रहता हूँ। तो मेटाफोर्स में हर लीडर चाहता है जब आ जाता है कि वो डेवलप हो, उसका व्यवसाय डेवलप हो। और ये कम्युनिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम है तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास एक स्ट्रांग टीम हो, एक ग्रोइंग टीम हो, एक बैलेंसिंग टीम हो जो निरंतर ग्रो करे। स्वाभाविक बात है, विन विन सिचुएशन का फार्मूला है कि जब हमारी टीम ग्रो करेगी तो स्वाभाविक तौर से हम ग्रो करेंगे। तो ये बात सही है कि हमें अपनी टीम को डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन टीम को डेवलप करने के पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल ऐसे होते हैं जो हमारे मस्तिष्क के अंदर होते हैं, उन्हें हमें सुनियोजित करना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है। फिर इसके बाद ही हम टीम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मेटाफोर्स प्रोग्राम में जो भी लीडर चाहते हैं एक गोल सेट करते हैं। चूंकि आज 31 जनवरी है, महीने का अंतिम दिन है। यद्यपि इसमें कोई क्लोजिंग का, महीने का, वीकली का कुछ भी क्लोजिंग नहीं है। चाहे तो आप इसमें हर घंटे क्लोजिंग कर सकते हैं, ये अपने मस्तिष्क का स्वयं का एक एटीट्यूड का मामला रहता है। फिर भी यदि आप माइंडसेट बनाते हैं कि ठीक है, ये महीना तो गुजर गया, कैसे भी करके मैंने बेहतर किया, कम किया, ज्यादा किया, बट मैं आज प्रण लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज मैं हर घंटे को मैं बेहतर करूंगा। अब आज जनवरी का ये अंतिम दिन है, इसके बाद फरवरी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज से ही मैं एक लक्ष्य निर्धारित करता हूँ और उस लक्ष्य के प्रति मेरी इतनी दीवानगी होनी चाहिए कि मैं हर घंटे, हर 2 घंटे, हर 5 घंटे, कुछ भी आप सेट कर लीजिए, कि मैं आत्म आकलन करूंगा और मैं ये चेक करूंगा कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पाता हूँ। फिर मैं सुधार करूंगा, फिर मैं नया लक्ष्य बनाऊंगा। ये 2 लक्ष्य बहुत बड़ा होगा तो फिर उसको मैं फिर से व्यवस्थित करूंगा, मेरे रीच पे रहे। ऐसा आप आज प्रण ले सकते हैं, प्रतिज्ञा ले सकते हैं, अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। तो मेरा इसी सिलसिले पर आज सेशन होने वाला है, इसी टॉपिक में मैं बात करूंगा। तो अपने मन मस्तिष्क को थोड़ा अलर्ट रखिएगा, संजीदा रहिएगा। क्योंकि हो सकता है कि कुछ सेंटेंस, कुछ बातें ऐसी हों जो आपके व्यवसाय में बहुत तेजी के साथ वृद्धि ला सकें। तो इस सिलसिले पर मैं बात करूंगा जहां बात आती है टीम बिल्डिंग की। जब हम टीम बिल्डिंग की बात करते हैं तो सर्वप्रथम यही मस्तिष्क के अंदर आता है कि हम टीम का निर्माण कैसे करें। हमसे तो टीम का निर्माण हो ही नहीं पा रहा है अच्छे से। हम तो लोगों के अप्रोच करते हैं, लोग आते ही नहीं हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि टीम निर्माण की प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा एक मैटर होता है, वो मैटर होता है अप्रोच का। अप्रोच का, यदि अप्रोच सही है, हमारा अप्रोच हमारा सही है, तो आप देखेंगे आपका काफिला धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। और गलती भी यदि होती है मेटाफोर्स में, नहीं कोई भी कम्युनिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम हो, कहीं भी किसी भी व्यवसाय को आप डेवलप करना चाहते हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन आप, आपके पास किसी चीज की, आप किसी भी चीज का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस ही क्यों ना हो, यदि आपका अप्रोच सही है तो धीरे 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 सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छा मैसेज जाता है। यदि हमारा अप्रोच गड़बड़ है, सही नहीं, इम्पैक्ट मैसेज नहीं डाल पा रहा है, तो फिर उसमें शंका है। यहीं पर लीडर गलती करते हैं 98%। 98% इसमें गलती तो कुछ होगी ही नहीं। गलती तो सिर्फ हमारे बोलने पे है। लाडो के प्रोग्राम में कोई गलती जैसे कोई सिस्टम ही नहीं है कि इसका प्रोग्राम कहीं धोखा दे या प्रोग्राम कहीं चीट करे। क्योंकि सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वेरीफाइड रहता है, तो सब एआई बेस पे है, मशीन लर्निंग बेस पे है। वहां पे कोई ह्यूमन एरर होने की संभावना ही नहीं है।
तो फिर ह्यूमन एरर कहाँ पे हो जाती है? ह्यूमन एरर हो जाती है जहाँ पे ह्यूमन एरर को ऑप्शन मिल जाता है, यानी हमें हमें ऑप्शन मिलता है कि हम अपनी वाणी को सहेज के बोलें, अव्यवस्थित बोलें, हम कोई सेंटेंस आगे पीछे कैसे भी करके हम अपनी बात को रखते हैं, तो अगले 4 से 5 सेकंड के अंदर सामने वाला रीड कर लेता है कि हम नए नए खिलाड़ी हैं, कि हम मजे हुए खिलाड़ी हैं, कि हमारा विजन कितना स्ट्रांग है, कि हम कितने याचक भाव से मांग रहे हैं उससे कि दे दो भैया, जुड़ जाओ, आ जाओ, कितना उथलापन है हमारे शब्दों में। इन सब चीजों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है सामने वाले के मस्तिष्क पर, और हमें लगता है कि हम तो बहुत निश्चल, बहुत इनोसेंट भाव से उसको बता रहे थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि हमारे शब्दों में कितना दैन्य भाव था, कितना याचक वाला भाव छुपा हुआ था। कितने बार हमने कह दिया कि आ जाओ, जुड़ जाओ, अच्छा है, मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे लिए जुड़ जाओ, मैं हेल्प करूंगा। पहले ही आपने बोल दिया, लालच आपने उसको दे दिया, मैं ऐसा करा दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा आपके साथ पे। आपने उसको विजन नहीं दिखाया, आपने कॉन्सेप्ट नहीं दिखाया, आपने इसका आधारशिला नहीं दिखाया, आपने इसकी गहराई नहीं दिखाया, और फिर सीधे आप उसको किसी पुंज स्कीम की तरह आप उसके पीछे पड़ गए और वो कटने लगा धीरे धीरे। फिर आप अपलाइन की गोद में आके गिरते हैं और बोलते हैं कि सर, मेरे से तो कोई जुड़ ही नहीं रहा, मेरे से तो कोई कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, आते हैं लोग चले जाते हैं, तरह तरह की बातें आती हैं, आपका क्यों नहीं बड़ा इतना बड़ा अंपायर नहीं बन पा रहा है? तो आप देखेंगे, या यदि वॉच करेंगे, आप आकलन करेंगे, आत्म सुधार करेंगे, आप आत्म मंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, अपने सीनियर पार्टनर के साथ आप गहन विवेचना करेंगे, तो जो निष्कर्ष निकल करके आएगा, तो ये निकल कर के आएगा कि हमने अप्रोच में गलती किया है हमने अभी तक। अप्रोच पे हम सामने वाले को कॉलिंग पे हमने गलती किया है। तो अप्रोच एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। यहाँ करोड़ों की बात होती है, 5 करोड़ की बात हो रही है। कुछ लीडर ऐसे हैं जो अबाध गति से, निर्बाध गति से 5 करोड़ के लक्ष्य पे दनादन चले जा रहे हैं, बहुत स्मूथली चल रहे हैं। यद्यप चैलेंज उनको आया था शुरू में, लेकिन आज की डेट में उनकी बढ़िया टीम, व्यवस्थित टीम बनी हुई है। और क्या है उनका, उनकी जैसे एक सेना चलती है, एक लय में, एक ताल में, एक मर्यादा में, एक अनुशासन में, ऐसे उनकी टीम बैलेंसिंग के साथ चल रही है, और वो निरंतर बड़े से बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनका अप्रोच का तरीका सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, अप्रोच करना। तो हमें अपनी टीम को सही अप्रोच करना सिखाना पड़ेगा। यदि हम सही अप्रोच करना सिखा दिए अपनी टीम को, तो टीम हमारी ऑटो पायलट मोड में चली जाएगी। फिर इसके बाद वही डुप्लीकेशन होगा प्रॉपर तरीके से। फिर आपको उस टीम पे ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से यदि कोई चीज पृथ्वी के अपोजिट आप भेजिए, कोई भी पत्थर आप फेंकिए, कोई भी चीज, तो जी का मान को चीरता हुआ वो अंतरिक्ष की ओर जब वो वस्तु या वो चीज जाती है, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे मिसाइल हो, जो भी हो, पलायन वेग कहते हैं उसको, तो फिर गुरुत्वाकर्षण का महत्व वहां पे लगभग जीरो हो जाता है। फिर वो ऑटो पायलट मोड में वो चीज चली जाती है। जिस दिन आप इन फार्मूलों को, सही अप्रोच, सही तरीके के सिद्धांतों को आप अपनी टीम में अप्लाई करना शुरू कर देंगे, तो ये इतनी गजब की मारक क्षमता है इसकी, इतना प्रभावशाली इसका एक शब्द है। जब आप अपने टीम को कोई चीज आप बार 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 सही तरीके से आप सिखाते हैं, सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, उसको आप कर रहे होते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, तो कुछ दिनों के बाद वो टीम ऑटोमेटिक उस चीज को करने लग जाती है। लेकिन जिस चीज को आप बोलते हैं और करते नहीं हैं, तो वो आपकी टीम में वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि गलतियां यहीं पर होती हैं। यहीं पर हमें, हमारे हमसे भी गलती हुई, सबसे गलती होती है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा अप्रोच का तरीका सही है क्या। यदि हम 80-20 का फार्मूला होता है, 80-20 का फार्मूला होता है, यानी हम 10 लोगों को अप्रोच कर रहे हैं और 2 लोग हमारे साथ, हमारे टीम में, हमारे टीम का हिस्सा बन रहे हैं, तो हम सही हैं। ऐसा नहीं है कि हम 10 को अप्रोच करें, 10 को सही है, सब लोग आ गए मीटअप उसमें, तो हम सही हैं। 10 में से यदि 2 लोग आ गए, 20% तो सही है। क्योंकि ये
कम्युनिटी का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, और लोग अलग अलग विचारधारा, अलग अलग मान्यताओं, अलग अलग पूर्वाग्रह से सेट रहते हैं। उन मिथ, उन भ्रम को तोड़ना असंभव है कि आप 10 के 10 लोगों को आपने टच कर दिया करंट की तरह, और 10 के 10 लोग बिल्कुल किसी जादुई शक्ति की तरह वो सब मेटाफोर्स लग जाएंगे। सुबह से उठा करके कॉलिंग करना, अप्रोच करना, 12 स्लॉट जाना, इनवाइट वर्स लेना, फोर्स कॉइन परचेज करना, ऐसा कोई दैवी शक्ति नहीं है यहाँ पर। अप्रोच का मतलब ये होता है कि एवरेज का नियम, लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं। आप 10 लोगों को अप्रोच करिए, 2 लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके अप्रोच में गलती है, कुछ न कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं अभी संतुलित नहीं हुआ है आपका अप्रोच का तरीका। तो ये हमें, ये फार्मूला मैं बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपसे, आप लोगों के बीच पर रख रहा हूँ कि आप चेक कैसे करेंगे कि हम सही ट्रैक पे हैं। चेक करने का फार्मूला यही है, 10 को कॉल करिए, 2 लोग आपके टीम में आपकी बातों पे आते हैं, आपकी बातों को गौर करते हैं, सुनते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, ट्रस्ट वैलेट बनाते हैं, ज्वाइन करते हैं, आपकी टीम का पार्ट बन जाते हैं, आपके पाले में खड़े हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, हम बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ये है आत्म अन्वेषण, ये है आत्म आकलन, ये है चेक करने का तरीका, चेक लिस्ट यही है। तो इस पे आप देखिए कैसा हमारा अप्रोच है। तो आज मैं थोड़ा अप्रोच के बारे में भी बात करता हूँ। अभी 8:29 है, अभी तो टाइम है। देखिए, अप्रोच आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने अपने किसी दूर के दोस्त को आपने कॉल किया। दूर के दोस्त का मतलब एक बहुत नॉर्मल जिससे बातचीत होती है, हमेशा नहीं होती है, बहुत बॉन्डिंग नहीं है, उससे आप बात करेंगे तो अलग लहजे में बात करेंगे। और जो आपका बहुत नियर एंड डियर है, बहुत क्लोज है, ठीक है, उससे आप बहुत औपचारिकताएं की बात नहीं करेंगे। ये लोक व्यवहार का मामला है। आप समझिए, आप किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को कॉल करते हैं जहां पर बहुत औपचारिक रिश्ते हैं, तो वहां पर आपको कुछ चीजों पे बात करना लाजमी है। जैसे, सही वक्त है क्या, इस वक्त हम और आप बात कर सकते हैं क्या, ये सही टाइम है, और आपका जॉब कैसा चल रहा है, आपकी फैमिली में कैसा है, सब कुछ ठीक ठाक है, माता जी पिताजी थोड़ा बहुत ये जानते हैं उनकी फैमिली के बारे में, कैसे हैं, सब बढ़िया है। थोड़ा एक नॉर्मल आप बात करेंगे, सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ, लोग व्यवहार है। फिर इसके बाद आप बताइए कि एक अपॉर्चुनिटी को लेकर के मैंने कॉल किया था। वो अपॉर्चुनिटी एक ट्रेंड है, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इस समय बहुत तेजी के साथ डेवलप हो रही है। संयोग बस जिस टीम का मैं पार्ट बना हूँ, तो वो टीम बहुत ग्रोइंग है, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है, उसका मैं पार्ट बना हूँ संयोग से। और वो टीम हमारी हेल्प करती है। चूंकि आप तो अभी करोड़पति तो नहीं बन गए कि आप बिल्कुल बौछार कर दें आप शब्दों का। अभी तो आपने ऐसा 10-20 करोड़ तो नहीं कमा लिया है, तो आप अपने टीम को ही फ्रंट में रखिए, अपने सीनियर पार्टनर को ही फ्रंट में रख के बात करिए। नहीं तो वहां पे भी ईगो झलकेगा। अभी तक तो हम जानते हैं भाई तुम कैसे थे, और अभी तुम इतना बदल गए क्या। यद्यप आपने बहुत कमा लिया होगा, अलग बात है, फिर भी आप अपने सीनियर पार्टनर को ही आप कमाई के मामले में, पैसे के मामले में फ्रंट में रखिए। कि वो लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, उनके साथ में मैं मिलकर इस काम को कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा काम है। इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के 10 से 15 मिनट का हम चाहते हैं कि टाइम हो, तो अपन ओपन माइंडेड होकर के देखें, बिल्कुल सिंपल। ना तो आपने बहुत हाई फाई झोंका, ना तो आपने करोड़ों की बात किया, ना तो आपने कोई ऐसी बात कह दिया कि इसको नहीं पाओगे तो बिल्कुल, इसको नहीं देखोगे तो जीवन में बहुत मिस कर दोगे। ये एक सामान्य बात किया आपने, सामान्य लहजे में बात की, बस इतना ही बात करना है। लेकिन अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने भाई, अपने फैमिली से रिलेटेड जो लोग हैं, उनको थोड़ा सा आप इसकी गहराई की भी बात कर सकते हैं। कि देखो यार, मैंने इस मेटाफोर्स को मैंने देखा, तुमको तो पता है मैं मेटाफोर्स पिछले 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने से कर रहा हूँ, जिसको आपने दूसरी बार अप्रोच किया या आपके पहले अप्रोच पे नहीं आया था, उसका मैं बता रहा हूँ आपको, उसका तौर तरीका कैसा होना चाहिए। बिल्कुल गंभीरता के साथ बात करिए वहां पर, उसको लगे कि यार ये आदमी तो लगातार सीरियस होता चला जा रहा है, लगातार तो ये इसके अंदर कुछ चेंज है, कुछ बदलाव हुआ, कुछ तो बड़ी चीज मिल गई है इसको। यहाँ पर आपका सेंटेंस, आपका भाव, आपका इरादा, आपकी आवाज में वो खनक आ जानी चाहिए। क्योंकि अब आप दूसरी बार अप्रोच कर रहे हैं, अभी भी घिसे पिटे आप सब बात करेंगे तो उसको लगे अरे इसको कोई पकड़ाया था, वही रटा दिया है और वही ये लेकर चल दिया है। अब उसको लगेगा ये बंदा तो दिल से बोल रहा है। जैसे मेरे साथ कुछ लोग नहीं आए, अब वो मिल जाते हैं कभी, तो मैं उनको बहुत अच्छे से बताता हूँ कि मेरे दोस्त, मैंने मेटाफोर्स का काम शुरू किया था, आपको पता था, पता है। यद्यप उस समय मैं नया नया था, पर जब मैं इसकी ट्रेनिंग लिया, इसके इसका मैं डिटेल जाना, थोड़ा मैं गहराई में नॉलेज लिया, जो मीटिंग अटेंड किया, तो जो मुझे पता चला, बहुत अद्भुत, बहुत गजब की बात थी।
ये चूंकि टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इस टेक्नोलॉजी के सहारे हम बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और मुझे पता है कि आपके अंदर भी क्वालिटी है, क्योंकि मैं आपके इस नेचर से मैं प्रभावित हूँ। कोई भी आप बताइए, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है ना? या कि वो लाइफ में कुछ अच्छा किया है तो उसके बारे में बताइए कि आपने ऑलरेडी यहाँ पर ये काम किया, ये टेस्ट पास किया था। कोई भी एक पुराना आप उसको, उसकी सफलता के बारे में बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मुझे पता, हम और आप मिल के काम कर दें ना, तो और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, और बेहतर कर सकते हैं। और मिल करके अपन दोनों लोग अच्छे पैसे बनाएंगे अपन। क्योंकि कुछ चीजें मुझे इसके बारे में पता चली हैं जो बहुत ही नायाब है। इसका फोर्स कॉइन अभी आ गया है, लेटेस्ट एक ट्रेंडिंग प्रोग्राम है, बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है उसमें। हमने बिटकॉइन के अपॉर्चुनिटी मिस किया था लाइफ में, अब हम इसको मिस नहीं करना चाहते। कुछ भी आप उसको गंभीरता की बातें बोल सकते हैं, आप उसको बहुत मतलब शब्दों में थोड़ा सा गहराई ला सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, तो उसको लगेगा कि इसमें चेंज आया है, ये वाकई में इसके अंदर कुछ मिल चुका है, ये हड़बड़ी में बात नहीं कर रहा है, ये तो चल दिया, ये आगे बढ़ ही रहा लगातार। जिस दिन से चला हूं, मेरी मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। इस फार्मूले को यदि आपने अपना लिया, मेटाफोर्स में मैं स्वयं जिस दिन से आया हूं ना, बस चल दिया, निकल दिया। जितने भी लीडर हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन देते हैं, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं, मंजिल पर नजर है, सिर्फ मंजिल पर नजर है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अप्रोच जब आप करें, तो आप अप्रोच बिल्कुल सामान्य स्तर पर करें। बहुत हाई फाई अप्रोच न करें और बहुत लो कैटेगरी का भी अप्रोच न करें कि उसको लगे कि बस ऐसे ही है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग टाइप के होंगे, बस ऐसे कर रहे हैं। आप टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें, टाइम को प्रमोट करें, ट्रेंड को प्रमोट करें, अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करें। आप पूरा बातों ही बात में पूरा प्लान मत दिखा दें, उसको जूम पे लाएं आप। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि दो तरह के अप्रोच हैं। एक अप्रोच हो गया आपके दोस्त का, जो आपकी जो लिस्ट में, मतलब जिनसे आपका एक हॉट लिस्ट होती है, 25-50 लोग आपके पास ऐसे हैं जिनसे आपकी अच्छी ट्यूनिंग है, उनसे बात करने का आपका तरीका है। बहुत ज्यादा औपचारिकता की बात नहीं होनी चाहिए। बट आपके दोस्त के दोस्त का अप्रोच यदि कर रहे हैं, आप अपने किसी पार्टनर के फिर पार्टनर को अप्रोच कर रहे हैं, तो वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उसमें आपको क्या करना है, उसमें बोलना है कि ये नीरज हमारे दोस्त हैं, हमारे आपके कॉमन फ्रेंड हैं। जैसे वो बात करा रहा है, उसको सिखाना चाह रहे हैं आप, या आप कॉन्फ्रेंस में ले लिए हैं, तो आप बताइए कि देखो सुमित, हम और नीरज कॉमन फ्रेंड हैं। नीरज ने आपके बारे में बताया था ऑलरेडी, आपकी बहुत तारीफ किया इन्होंने कि सुमित इस प्रोग्राम के लिए बिल्कुल फिट बैठ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो वो बोलेगा ही क्या है कैसा है, तो आप बताइए कि एक टेक्नोलॉजी बेस पे एक प्रोग्राम है, 100% डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। मैं भी इस प्रोग्राम के बारे में पहले नहीं जानता था। जब मेरे सीनियर पार्टनर ने मुझे बताया, तो मुझे पता चला कि इस पे मैं अगले 1-1.5 साल के अंदर इसमें एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकता हूँ। जनरली तौर पे मेरा टारगेट था कि मैं एक महीने का, जो भी आपकी इनकम रही हो वो बताइए, कि महीने के 1 लाख रुपए की इनकम मुझे बहुत अच्छी मानी जाती थी मेरे नज़र में। बट इसमें मैंने देखा कि मेरे सीनियर पार्टनर इसमें पर डे का 40-50 हजार या 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये कर रहे हैं, ऐसा बात कर सकते हैं, क्योंकि वाकई में कर रहे हैं, तो कोई झूठ वाली बात तो है नहीं। तो मैं हैरान हो गया कि क्या ऐसा भी कोई प्रोग्राम है जिसमें पर डे का 50 हजार, पर डे का 1 लाख रुपए भी इनकम जनरेट किया जा सकता है। अब यदि वो उसकी जॉब या उसका बिजनेस इस लेवल पे है, तभी आप ये बात बोलें। यदि वो बहुत ही छोटी अभी जॉब में है, तो आप पुट डाउन ना करें और बहुत बड़ी इनकम भी ना बोले वहां पर। फिर वहां पर सिर्फ ये बोलें कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम और आप मिल करके एक टीम बना करके काफी बढ़िया पैसा बना सकते हैं। बस फिर वहां पे वो बात ना करें आप कि हम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख पर डे की इनकम के लिए, क्योंकि पहली बार अप्रोच कर रहे हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि वो सामने वाला किस प्रोफाइल का है। ये दो 25 हजार, 50 हजार कोई अपने प्रोफाइल में, कोई अपने बिजनेस में पर डे कमा रहा है, तो फिर आप ये बात बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सीखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमको कितनी बड़ी बात बोलनी है। फिर जब वो सामने वाला बोलेगा कि ठीक है आप बताइए क्या है, तो आप उसको, मतलब इसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी अप्रोच। तब आप उसको जूम मीटिंग में ला सकते हैं, या पर्सनल आप प्लान दिखा सकते हैं, या टाइगर टीम इंडिया की मीटिंग में ला सकते हैं, पर्सनल लेवल पे आप जूम पे लेकर के प्लान दिखा सकते हैं उसको। कुल मिलाकर के आपको उसके अंदर जिज्ञासा पैदा करनी है। यदि उसके अंदर आपने जिज्ञासा पैदा कर दिया, तभी वो काम करेगा जो चीजें आप डिलीवर करेंगे। बिना आप जिज्ञासा पैदा किए, बिना उत्साह पैदा किए, आप नॉलेज आप वन वे टाइप का बोलते रहें, डिसेंट्रलाइज, ब्लॉकचेन सब बोलते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके मस्तिष्क में। फिर आपको लगेगा मैंने तो जान निकाल के रख दिया प्लान पे, मैंने तो क्या शानदार प्लान दिखाया, तो भी सामने वाला नहीं आया। क्यों नहीं आया सामने वाला? क्योंकि आपने उसके मन मस्तिष्क को इस अपॉर्चुनिटी के प्रति कनेक्ट नहीं की।
जब तक सामने वाला कनेक्ट नहीं हो पाएगा तब तक आपका थोथा प्लान रहेगा आपका, केवल आप वन वे आप अपनी एनर्जी लॉस कर रहे हैं। तो आपको ये गौर करना है कि मैं अप्रोच सही करूं जिससे कि सामने वाले के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए। तो इस तरीके से तीन चार मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं, पहली बार, अभी कुछ भी नहीं है ना, और आपने पहली बार ही आपका कहीं फंक्शन में किसी से मुलाकात हो गई है ना, ये कि आपका दोस्त का दोस्त मुलाकात करा रहा है, किसी के घर में गए, कहीं पे गए, तो पहली बार तो आप क्या अप्रोच करेंगे? उसके लिए मैं एक थोड़ा सा एक सेंटेंस आपसे आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। या आप मार्केट में कहीं पे हैं, किसी मॉल पे हैं, है ना, और कोई मिल गए, नॉर्मल बात हो रही है, और क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल सामान, बिल्कुल वहां पे बहुत ही सामान्य बात करनी है। सामने वाला बोलेगा ये क्या, जैसे नॉर्मल एक बात होती है ना, आप क्या कर रहे हैं, तो सामने वाला बताएगा मैं बैंकर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, मैं ये जॉब करता हूँ, मेरा ये बिजनेस है। फिर आपकी बारी आएगी, आप क्या करते हैं, तो आप बताएंगे कि अभी कुछ थोड़ा ऐसा बताइए कि सामने वाला थोड़ा सा हिल जाए, सामने वाले को सामने वाले के मस्तिष्क गहरी छाप जाए। अरे मैं तो इस समय एक नया प्रोग्राम चल रहा है, पूरी दुनिया में धूम मची हुई है, मेटावर्स का मैं पार्ट बना हुआ हूँ। मेटावर्स बेस पे एक प्रोग्राम है, उसी को मैं रन करा रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट है उसमें वर्क कर रहा हूँ। कोई भी सेंटेंस मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, मैं सिर्फ बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से शब्दों का चयन कर लीजिए। मेटावर्स फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, तो मेटावर्स एक बहुत कॉमन चीज है, तो सामने वाला बोलेगा अरे वाह मेटावर्स, मतलब आप कोई घिसी पिटी चीज नहीं बोल रहे हैं, बहुत अपडेटेड, बहुत उन्नत किस्म की बात कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल की बात कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, बहुत एडवांस बात कर रहे हैं। अच्छा मेटावर्स में ये क्या होता है, कैसे होता है, तो फिर आप नंबर शेयर शेयर करिए, बताइए कि ये नंबर है मेरा, और हम आपस में मिलकर के बात कर लेंगे। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, इसमें पार्ट टाइम पे अनप्रोडक्टिविटी वाला टाइम लगा करके हम लोग खाली 1 घंटा 2 घंटा टाइम लगा करके इसमें बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। बस सिंपल सी बात करिए, मेटावर्स को बोल दीजिए आप, क्योंकि आप मेटाफोर्स को ही डायरेक्ट बोलेंगे तो भी सही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मेटाफोर्स को ही आपने पहली बार बोल दिया तो सामने वाला गूगल यूट्यूब इधर उधर कच्ची जानकारी भी लेकर के निगेटिव हो चुका होता है। तो आप मेटावर्स एक कॉमन बात कर सकते हैं, या आप कोई डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट की बात कर सकते हैं। एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, उसमें मैं वर्क कर रहा हूँ। ऐसा कुछ शब्द बोलिए जिससे उसके मस्तिष्क पे सकारात्मक प्रभाव पड़े और निगेटिव भी ना हो सामने वाला व्यक्ति। कोई कंपनी तो बिल्कुल बिल्कुल भी ना बोलिए आप कि मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपने अप्रोच के तरीके को थोड़ा सा सुधार सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज मैं अप्रोच में 2-3 एग्जाम्पल आपको बताया, आप अपने हिसाब से चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं। लास्ट में फिर से बोल रहा हूँ कि हेलो दोस्त, मैं 4-5 इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको कहाँ पे सेट करना है, आपको ये सेट करना पड़े। हेलो दोस्त, मैं सो एंड सो ये बोल रहा हूँ। मैंने आपको एक बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के लिए कॉल किया था, बहुत ही नायाब एक तरीका है पैसे बनाने का, टेक्नोलॉजी बेस है, 100% डिसेंट्रलाइज है। तो सामने वाला तुरंत बोल देगी ये क्या होता है, कई कई बार बोल देते हैं हड़बड़ी में, ये डिसेंट्रलाइज क्या होता है। तो फिर आप बताइए उनको कि मैं भी पहले नहीं जानता था इसके बारे में, लेकिन जब मैं जाना तो पता चला कि हमारे कुछ मित्र लोग, हमारे कुछ सीनियर पार्टनर लोग इसमें बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, और मैं भी बहुत अच्छा पैसा बना रहा हूँ। इसके लिए बेहतर होगा कि हम लोग 7:55 पे शाम को मिलें एक जूम लिंक पर। एक ये हो गया। एक तरीका ये हो गया कि हेलो दोस्त, मैं मेटावर्स अपॉर्चुनिटी पे अभी मेरे सीनियर पार्टनर के माध्यम से, अभी 2 महीने 3 महीने जो भी आप बोलिए, उनके माध्यम से मैं मेटावर्स अपॉर्चुनिटी में वर्क कर रहा हूँ। उसमें बहुत बड़ी संभावना है कि आने वाले टाइम पे हम लोग बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो भी इनकम आप जनरेट कर रहे हो बेहतर है, लेकिन आज के टाइम पे हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम की तलाश हो, तो हम समझते हैं आपके लिए प्रोग्राम फिट बैठेगा। देखिए कितना सिंपल, सामने वाला खुद सोचेगा हाँ यार मुझे भी इनका एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। बस इस तरह से आप अलग अलग अप्रोच करके अलग अलग टाइप के लोगों से अलग अलग भाषा शैली का प्रयोग कर सकते हैं। मैसेज आपका स्ट्रांग होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए उसको देने का भाव, मैसेज होना चाहिए उसके दिमाग में लगना चाहिए कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलने मिलने जा रही है। मेरे हर सेंटेंस में आपने देखा होगा कि मैंने उसी के बारे में बात किया है, लेकिन मैं अपने सीनियर पार्टनर के एग्जाम्पल दिया हूँ कि लोग पैसा बना रहे हैं। थोड़ा सा उसका ध्यान जाना चाहिए कि लोग बना रहे हैं, एक साथ पैसे बना रहे हैं, लेकिन सामने वाले को मैसेज क्या दे रहा हूं मैं कि वो भी पैसा बना सकता है। शब्दों को चयन अपने हिसाब से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है सवालों का सिलसिला शुरू होता है। जैसे ही आप अप्रोच की दुनिया में आएंगे, जैसे ही आप अप्रोच कर देंगे और सामने वाला आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने अप्रोच कर दिया ना, अब वो आ गया, आपका अप्रोच का तरीका भी सही था, आ भी गया मीटिंग में, लेकिन आप सवालों की बौछार शुरू होगी। अब सिलसिला शुरू होगा सवालों,
दनादन दनादन गोलीबारी होगी सवाल में। और हर वो पार्टनर, आपका जो नया पार्टनर है, यदि बहुत ही उल्टे सीधे सवाल कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये सीधी सी बात है, उसके अंदर इंटरेस्ट है। क्योंकि जिसको इंटरेस्ट ना हो तो भाग जाता अभी तक में। यदि वो फिर भी पूछ रहा है ये क्या होता है, ऐसा होता है, भाग जाएगी, लाडो ही बंद कर देगा प्रोग्राम तो क्या होगा, ऐसा भी बोलते हैं लोग। तो उस समय एक फार्मूला काम करता है, उस फार्मूले को बोलते हैं, दो दो तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। दो तरीका है। एक तरीका होता है सवाल ही जवाब है, और एक तरीका है फील, फेल्ट, फाउंड। आप दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे आपको उचित लगे। जैसे किसी ने प्रश्न किया आपसे, अब वो मेटाफोर्स का मीटिंग में अटेंड कर लिया है, करना भी चाह रहा है, वो प्रश्न करता है, तो आप प्रश्न करके ही उसको आप बोल सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एक कॉमन प्रश्न है, सामने वाला बोलता है कि मुझे इस पे ये बताइए, इसमें कैसे ये सिस्टम अचानक बंद हो जाएगा तो क्या होगा। अब तो जो मीटिंग अटेंड कर लेता जनरली, जो ब्लॉकचेन को समझ लिया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझ लिया, तो ऐसा नहीं बोलता, फिर भी उसके मन में आता है, क्योंकि पहली पहली बार अटेंड कर लिया है। ये प्रोग्राम नहीं रन किया आगे तो क्या हुआ, हमारा पैसा कहाँ चला जाएगा, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो आपका एक, यदि वो ज्वाइन कर चुका है, ट्रस्ट वैलेट बना चुका है, आपसे कनेक्ट हो चुका है, तो आप एक प्रश्न करिए कि ठीक है, उसका बिना ईगो हट किए, ठीक है मैं इन सब प्रश्नों का जवाब दूंगा, मेरे साथी, मेरे मन में भी ये प्रश्न थे, पर आप ये बताओ कि आप पैसे तो कमाना चाहते हो ना। एक बात बताओ, आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हो ना, आपके अंदर है वो बर्निंग डिजायर। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम भी कमाना चाहते हैं, बिल्कुल कमाना चाहते हैं। तो बोले ठीक है, तो इन सब प्रश्नों का आपको लगातार मीटिंग में आप बने रहिए, आप सब प्रश्नों का जवाब मिलेगा आपको एक एक करके। कोई ऐसा भी पाल के ना रखिए एटीट्यूड कि हमको नहीं देना है, आप बता भी सकते हैं, लेकिन आप उसको कुल मिला के इनडायरेक्टली आपको डाइवर्ट करना है मीटिंग में। जो लगातार मीटिंग अटेंड करेगा तो मीटिंग से उसको हमेशा हर सवाल का जवाब मिलता चला जाएगा। ये मेरा फार्मूला है। क्योंकि यदि मैं हर व्यक्ति का जवाब ही देते रह जाऊंगा तो मैं बिजनेस बिल्ड कब करूंगा। तो मैं देखा हूं कि मैं जितने लोगों को मीटिंग से कनेक्ट कर पाया हूं, तो सवालों की झड़ी जो लगती थी, वो झड़ी लगनी बंद हो गई। अब उनको आंसर कोई, कभी मुकेश सहनी दे रहे हैं, कभी अनुराग आर्य सर दे रहे हैं, कभी के शर्मा सर दे रहे हैं, कभी लाडो के जो वीडियो चलते हैं वो दे रहे हैं, लगातार उनको मिलते चले जा रहे हैं कंटिन्यू। ये मेरा सबसे स्मार्ट तरीका है। लेकिन हमेशा इस तरीकों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। जैसे कोई पूछा कि मान लीजिए सिस्टम बंद हो जाए तब, तो फिर मैं वहां पे आता हूँ फील फेल्ट फाउंड पे, दे देता हूँ जवाब, बताता हूँ कि मेरे साथी, मेरे को भी ऐसा ही लगा था। उसको बोलते हैं फील। उसको मैं एहसास कराता हूँ, फील फेल्ट फाउंड, मुझे भी ऐसा ही लगा था, ऐसा ही फील हुआ था। तुरंत एक आकर्षण पैदा होता है, एक अपनापन पैदा होता है, उसको लगता है अच्छा ये भी हमारे ही पाले का बंदा है। जैसे मैं, मेरे मन में शंकाएं हैं, वैसे इसके मन में थी, तो तुरंत आपसे इंटरकनेक्ट हो जाता है अंदर ही अंदर वो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो फिर, तो मुझे ब्लॉकचेन के बारे में पता चला। तो मुझे पता चला कि ब्लॉकचेन पे जो चीजें डिप्लॉयड रहती हैं तो बंद नहीं हो सकती हैं कभी भी, वो अनवरत चलती रहती है। क्योंकि ब्लॉकचेन के बारे में जब तक मैं अनभिज्ञ था, तब तक मुझे ये चीजें परेशानी में डालती थी। जब मैं ब्लॉकचेन के अस्तित्व के बारे में जाना समझा, तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत शानदार चीज है। इस तरीके से आपने ब्लॉकचेन प्रमोट कर दिया उसको। फिर मैं पाया ये कि अनवरत ये चलेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है, इसमें मेटावर्स है, इसमें पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम है, इसमें बूस्ट है, माना है, गेमिंग है, फोर्स कॉइन है। मुझे जब इसके अस्तित्व के बारे में पता चला, इसके फ्यूचर के बारे में पता चला, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा अंपायर है, बहुत विशाल संरचना है मिस्टर लाडो की, बहुत विशाल संरचना है। इसमें तो लोग 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ कमाने के लिए आए हुए हैं, ऐसे ऐसी हस्तियां आ रही हैं, ऐसे ऐसे सोच के लोग आ रहे हैं कि 500-500 करोड़ कमाने का ड्रीम उनका बना हुआ है। ये तो एक इंडस्ट्री है, एक ऐसी इंडस्ट्री की धमक आ चुकी है पूरे देश दुनिया के अंदर, कि एक बहुत बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है दुनिया में। जब इसके बारे में, इसके बहुआयामी प्रोग्रामों के बारे में पता चला, पूरे इकोसिस्टम के बारे में पता चला, तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये साधारण प्रोग्राम नहीं है, ये तो इस युग का एक बहुत बड़ा विशाल काय भीम का संरचना बनने जा रहा है मेटाफोर्स, और हम उसके पार्ट हैं। चूंकि आपका पार्टनर हो चुका है तो आप उसको डिटेल से बता सकते हैं, 20 मिनट भी बता सकते हैं, 10 मिनट भी बता सकते हैं। पर हमेशा हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसके दिमाग में ये जाएगा कि हमको समझाने में इन्होंने आधा घंटा लगाया, तो ऐसे मुझे भी समझाना पड़ेगा। अब समझिएगा मैं क्यों इतना बता रहा हूँ।
दे सकते हैं सवाल का जवाब। लेकिन यदि आपने उसको हर सवाल का जवाब आप ही देना शुरू कर देंगे तो भी वो निगेटिव हो जाएगा कि यार इसमें तो बहुत समझाना पड़ता है लोगों को, बहुत समझाना पड़ता है लोगों को इसमें। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप प्लान भी इतना लंबा मत दिखाइए कि सामने वाला को लगे कि इतना ही लंबा मुझे प्लान दिखाना पड़ेगा। तो फील फेल्ट फाउंड इस्तेमाल करिए। मुझे भी फील हुआ ऐसा, फिर बाद में मैं पाया ये, और मुझे ये चीजें मिली। लास्ट में जब मैं जाना महसूस किया तो मुझे ये चीजें मिली, और ऐसी हो रही हैं आज की डेट में। हमारी पूरी टीम ग्रो कर रही है और ये इनकम आ रही है हमें। तो सामने वाला फिर कनेक्ट हो जाएगा मीटिंग से। तो फील फेल्ट फाउंड का एक तरीका होगा, एक सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है, थोड़ा सा कभी कभार ईगो हर्ट करने वाला रहता है, तो इसलिए आप उससे थोड़ा सा बचिए। सवाल ही जवाब है, प्रश्न जरूर करिए उसको, पर ऐसा प्रश्न ना करिए जिससे उसका ईगो हर्ट हो जाए। वहां पर कभी कभार ही आप सवाल ही जवाब का प्रश्न कर सकते हैं आप। ठीक। जैसे मेरे को एक जन बोले कि लाडो का प्रोग्राम ये बंद हो जाएगा क्या, बंद हो जाएगा तो क्या होगा? तो हमने कहा, हमने उन्हीं से पूछा कि क्या बंद हुआ, आपको क्या लगता है कि लाडो का कोई प्रोग्राम पहले से बंद हुआ क्या? तो उन्होंने कहा, फोर्स सर्च का एग्जांपल दिया कि हाँ वो पहले था। हमने कहा कि वो भी ब्लॉकचेन पे था, वो भी बंद नहीं हुआ। ये भी ब्लॉकचेन पे, ये भी बंद नहीं हुआ। बंद नहीं होता है। हम और आप बंद कर दें, अपने मस्तिष्क को बंद कर दें तो बंद हो जाएगा हमारे लिए कोई भी सिस्टम। बिटकॉइन के लिए हमने अपनी आंखों को बंद कर दिया तो हमारे लिए बंद था बिटकॉइन। इथेरियम आया था लाइफ में, इथेरियम के लिए हमने अपने मन मस्तिष्क को बंद किया तो हमारे लिए बंद था। दुनिया के लिए ओपन था जिन्होंने ओपन किया। फोर्स कॉइन के लिए जिन्होंने अपनी आंखों को खोल के रखा, अपने मस्तिष्क को ओपन रख करके रखा है, उनके लिए फोर्स कॉइन चल रहा है। बहुत लोगों के लिए फोर्स कॉइन जस्ट एक नॉर्मल करेंसी है, जैसे दुनिया में बहुत सारे करेंसी है, उनको पता नहीं है कि फोर्स कॉइन का अस्तित्व। अब फोर्स कॉइन कितनी बड़ी चीज है और कहाँ तक जाने वाली है फोर्स कॉइन। एक फोर्स कॉइन खरीदने के लिए लोग तरसेंगे कि एक फोर्स कॉइन खरीद लें। आज बिटकॉइन के लिए लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते कि एक 35-40 हजार का हम एक बिटकॉइन परचेज कर लें। एक सामान्य जनमानस में बात कर रहा हूँ। एक समय वो होगा, एक फोर्स कॉइन की भी कहानियां गढ़ी जाएंगी, कहानियां बताई जाएंगी एक फोर्स कॉइन की। तो मुझे पता है, क्योंकि मैं पूरे इकोसिस्टम को रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, जानता हूँ, मीटिंग में रहता हूँ। अपने पार्टनर को भी उसी दुनिया को आप दिखा दीजिए, उसी दुनिया से कनेक्ट करा दीजिए, तो धीरे धीरे वो सामने वाला समझ जाएगा। तो फील फेल्ट फाउंड इस्तेमाल करिए ज्यादा, इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। और यदि आपको ऐसा लगता है तो आप सीनियर पार्टनर को भी आप बीच बीच में हेल्प ले सकते हैं। तो सीनियर पार्टनर जब अप्रोच करता है तो आप सीख सकते हैं सीनियर पार्टनर के माध्यम से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोग भटके ना। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमने और भी प्रोग्राम क्रिप्टो से रिलेटेड देखा है, हम वहां पे बहुत हायर ग्रोथ है, वहां पे आरओआई मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। लेकिन उन्होंने उनको ये नहीं पता है कि उनका डिसेंट्रलाइज है कि नहीं है। डिसेंट्रलाइज जब नहीं रहता है, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड नहीं रहता है, या रहता भी है तो पता चलता है कि वो उन्हीं के फेवर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, क्रिएटर के फेवर का है। तो अचानक जब पैसे डूब जाते हैं लोगों के, तब पता चलता है। अभी तो पैसे आ रहे हैं, कई लोग मन भटकाने वाले आपको मिलेंगे, अरे मेटाफोर्स में क्या ग्रोथ है, हम क्रिप्टो की दुनिया, जब क्रिप्टो सेक्टर में काम करते हैं तब मिलते हैं लोग, आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। जो गाड़ी आप पसंद कर लिए हैं, आपके मन मस्तिष्क में ये गाड़ी मुझे खरीदनी है, तो वो गाड़ी मार्केट में दिखने लग जाती है। फिर आपको अभी तक उस गाड़ी के बारे में ध्यान नहीं रहता, लेकिन अब वही वही गाड़ी मार्केट में दिख रही है हमेशा। तो ये नेचर है। जब आप क्रिप्टो की दुनिया में काम करें तो बहुत सारे क्रिप्टो वाले मिल जाएंगे, और फिर बोलेंगे कि ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसा है, ऐसा है, इतनी बड़ी ग्रोथ है। तो आपको आपको भटकना नहीं है। उस वक्त बहुत बड़े ब्रांड से आप जुड़े हैं, बहुत बड़े ब्रांड से, क्योंकि लास्ट में फिर उनके साथ यही कंडीशन होती है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ गंवा चुके होते हैं, तो फिर एक ही शेर याद आता है मुझे, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इसका भाव ये है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन पे चीजें तो थी नहीं, तो हमें तो उसी उसके रहबरी पर ही सवाल है। जो उसका प्रोटेक्टर था, जो क्रिएटर था, उसी पे प्रश्न है। सेंट्रलाइज चीजों में यही होता है, बाद में कब चीजें खत्म हो जाएं, कब चीजें अपने कंट्रोल में हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं। तो इधर उधर की ना बात कर। अभी तो इधर उधर की बात होती रहती है, लोग करते रहते हैं, लोग भटक जाते हैं। तो अभी बहुत आएंगे मार्केट में ऐसे आपको। अभी तो मेटा फोर्स को देख करके बहुत सारे फोर्स आएंगे, अब वो फोर्स उसी फोर्स से गायब भी हो जाएंगे जिस फोर्स से आएंगे वो। हम किसी का हेलना या किसी को पुट डाउन करने की इरादा नहीं है हमारा।
लेकिन आप बहुत बड़े ब्रांड से जुड़ चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, ये भाव 24 घंटे आपके मन मस्तिष्क के अंदर हावी होना चाहिए। क्योंकि आपको परमात्मा ने बहुत नायाब चीज दिया है साथियों। 4-5 मिनट मैं और बात करूंगा आपसे। आपको अपने में बैलेंस करने की बहुत जरूरत है, तब आप मेटाफोर्स में बहुत बड़ा काम कर पाएंगे स्वयं। क्योंकि यदि आपने अपने में नहीं किया बैलेंस, अपने अपने में वर्क नहीं किया, आपको इसकी गहराई पता होनी चाहिए मेटाफोर्स की। आप लगातार 21 दिन तक बिना नागा किए लगातार दोनों टाइम मीटिंग अटेंड कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा, आपका मन मस्तिष्क कनेक्ट हो जाएगा, 100% कनेक्ट हो जाएगा आपका। जब कनेक्ट हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम क्या होता है, इसमें काम करने का क्या मजा है, क्या मजा है। अभी तो आप सेंट्रलाइज दुनिया में थे, आप सेंट्रलाइज दुनिया की वजह से आप कितने चले गए हैं, क्या क्या हुआ है, आप खुद महसूस कर पा रहे होंगे। फिर जब आप मेटाफोर्स की दुनिया में अब आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका अस्तित्व कहाँ था, क्यों परमात्मा प्रेरित कर रहा था, क्यों यूनिवर्स ऐसा संरचना बना रहा था, क्यों मेटाफोर्स आपको चाहिए था। क्योंकि आपकी जो आपके हृदय के अंदर जो छुपा हुआ भाव है वो कनेक्ट होने लगेगा। मैं बहुत गहरी बात आपको अभी बोल रहा हूँ लास्ट में, आप बहुत गौर से सुनिएगा, अंतिम में मीटिंग में बने रहिएगा 1-2 मिनट। आप आपको कनेक्ट होना पड़ेगा डिसेंट्रलाइज दुनिया से, मेटाफोर से आपको अंदर से कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। मैं एक कविता आपको एक लास्ट में बताऊंगा, इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी। आप उस कविता को आप महसूस करिए कि डिसेंट्रलाइज तरफ ले जा रही कि नहीं ले जा रही। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये हमारा है नेचर, परमात्मा ने हमको आवाज गति से उड़ने के लिए मौका दिया है। और हम कहाँ सेंट्रलाइज दुनिया में थे, अब परमात्मा ला रहा है हमको डिसेंट्रलाइज दुनिया। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। जो समझ रहे होंगे तो समझ रहे होंगे बात को, कनक कटोरी की मैदा से। सोने की कटोरी में मैदा रखा हो लेकिन पिंजड़े के अंदर बंद है। क्या आप उड़ान भर सकते हैं मेटाफोर्स में, आप सोच सकते हैं आप। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, कहाँ हम लोग भूल गए थे, कहाँ सोचिए किस दुनिया में चले गए थे। बस अपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने। सोचिए, कल्पना करिए, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। भाव समझिएगा, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। क्या फ्रीडम था, सोचिए क्या आसमान में स्वच्छंद उड़ान थी। नीण न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डाल। ये है आपकी एक्चुअल सोच डिसेंट्रलाइज दुनिया में काम करने की। एक बार लग करके मेटाफोर्स कर लीजिए दोस्त, इसी तरह से उन्मुक्त विचरण करेंगे आप खुले आसमान में अपने सपनों के साथ, अपने घर परिवार के साथ, सारी खुशियां आपके घर में रहेंगी। एक बार आप मन लगा करके इन तौर तरीकों को सीखिए और मन लगा करके काम करिए। आप रियल फ्रीडम के हकदार हैं, रियल फ्रीडम के हकदार हैं मेटाफोर्स में। तो यहीं पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ साथियों, धन्यवाद।